हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी व्रत की बहुत ही स्पेशल थाली। अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रों में हम व्रत का खाना बनाते हैं। तो आज मैंने आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल थाली बना करके तैयार की है, जिसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही स्वादिष्ट हमारा खाना बन करके तैयार हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे सब्जी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर गैस पर कढ़ाई को चढ़ा दिया है और हमें यहाँ पर 3 से 4 चम्मच के करीब ऑयल लेना है। तो यहाँ पर मैं इस सब्जी को मूंगफली के तेल में बना करके तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर तेल की जगह घी में भी इसको बना सकते हैं। तो तेल को अच्छे से हमें यहाँ पर गरम कर लेना है। जब तेल अच्छे से हमारा यहाँ पर गरम हो जाएगा, तब हमें यहाँ पर टमाटर की प्यूरी डाल देनी है। तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और टमाटर के अंदर ही मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची को बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। जो लोग व्रत में हरी मिर्ची नहीं खाते हैं, वो लोग यहाँ पर हरी मिर्ची को स्किप कर सकते हैं। हरी मिर्ची की जगह आप यहाँ पर काली मिर्ची भी डाल सकते हैं, यानी कि काली मिर्ची का पाउडर बना करके वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है 1 चम्मच धनिया पाउडर। हल्दी हम यहाँ पर नहीं डालेंगे। जो लोग हल्दी खाना पसंद करते हैं व्रत में, वो यहाँ पर हल्दी डाल सकते हैं। आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है भुना हुआ जीरा। आप चाहे तो जब तड़का लगाए तब भी यहाँ पर जीरा डाल सकते हैं। तो 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर नमक लिया है, तो सेंधा नमक हमने यहाँ पर डाला है। बस सारे मसालों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना और ढक करके इसको मसाले को पकने देना है। तो अच्छे से हमारा मसाला जब तक पक रहा है, तब तक हमें यहाँ पर लेने हैं 3 मीडियम साइज़ के आलू। तो आलू मैंने पहले से उबाल के रखे हुए हैं और आलू को इस तरह से हमें मैश कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर मैशर से भी मैश कर सकते हैं, या फिर इस तरह से हाथों की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कच्चे आलू भी डाल सकते हैं। दोनों तरीके से सब्जी को बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। मसाला भी हमारा अच्छे से भून करके तैयार हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। तो बस अब हमें यहाँ पर इसको एक बारी और चला देना है। तो व्रत का जो खाना बन कर के तैयार होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इस सब्ज़ी में यहाँ पर कलर नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर हल्दी नहीं डाली है। तो बस अब हमें यहाँ पर मैश किए हुए आलू को डाल देना है और हम यहाँ पर आलू और लौकी की सब्ज़ी को बना करके तैयार करेंगे। तो मैंने एक मीडियम साइज़ की लौकी ली थी, उसको इस तरह से बारीक चॉप करके अच्छे से वॉश करके तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, बस सभी को डालने के बाद एक बार अच्छे से हमें यहाँ पर इसको मिक्स कर देना है। आप चाहे तो इस सब्ज़ी को प्रेशर कुकर में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है पानी। तो 2 गिलास के करीब हम यहाँ पर पानी डालेंगे, क्योंकि जो अभी घिया है उसको पकने में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर 2 गिलास पानी डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है इस तरह से, और इसको ढक करके हमें रख देना है। लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर हमें इसको पकने देना है। हाई फ्लेम हमें यहाँ पर नहीं करनी है। तो बस इस तरह से लीड लगा देनी है और इसको पकने देना है। तब तक हम यहाँ पर बना लेते हैं रायता। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी दही ली है, घर की बिल्कुल फ्रेश। अब हमें यहाँ पर बनाना है खीरे का रायता। तो यहाँ पर व्रत में अगर आप खीरा खाते हैं तो खीरे का रायता बनाए, बहुत ही टेस्टी बनता है और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी करता है। तो यहाँ पर मैंने एक खीरा लिया था, उसको अच्छे से पील करके कद्दूकस कर लिया है और अब हमें यहाँ पर इसमें हरी मिर्ची डाल देनी है। तो अगर आप खाना पसंद करते हैं तो डालें, वरना आप यहाँ पर इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर सेंधा नमक लिया है। नमक आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अनुसार डालें। बस इस तरह से मैं इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। बहुत ही टेस्टी हमारा ये रायता बन करके तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है भुना हुआ जीरा। तो 1 टेबलस्पून हम यहाँ पर ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे बारीक चॉप की हुई धनिया पत्ती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बस आपको जो चीज़ें नहीं खानी हैं उसको आप यहाँ पर हटा सकते हैं। तो धनिया पत्ती डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और लीजिए, खीरे का रायता हमारा बन करके तैयार है। अब हमें यहाँ पर बनाने हैं कुट्टू के पकोड़े। तो मैंने यहाँ पर कच्चे वाले आलू लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, पील कर लिया है। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है कुट्टू का आटा। तो फ्रेंड्स, 4 चम्मच के करीब हम यहाँ पर कुट्टू का आटा डालेंगे। आप चाहे तो ये पकोड़े उबले हुए आलू के भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी हमारे पकोड़े बन करके तैयार होंगे। तो आटा डालने के बाद अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है नमक।
नमक डालने के बाद अब हमें यहाँ पर ऐड कर देनी है बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। तो एक हरी मिर्ची मैंने यहाँ पर ली है, ज़्यादा यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। बाकी हरी मिर्ची आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर हरी मिर्ची की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है बारीक चॉप किया हुआ धनिया। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जब भी आप कुट्टू के पकोड़े बनाएं तो कुट्टू के पकोड़े बनाने से पहले इस तरह से हमें इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, क्योंकि जो कुट्टू होता है वो फूलता है बाद में। और इसको 10-15 मिनट रेस्ट के बाद अगर आप बनाएंगे तो हमारे जो पकोड़े हैं बहुत ही बढ़िया बन कर के तैयार होंगे। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए आटे को हमने आलू के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है और बस इसको रेस्ट के लिए रख देंगे हम यहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम यहाँ पर अपनी सब्ज़ी चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी बिल्कुल अच्छे से बन कर के तैयार हो चुकी है और ग्रेवी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सब्ज़ी की थिकनेस तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी सब्ज़ी बन कर के तैयार हुई है, ना ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। तो यहाँ पर घिया भी बिल्कुल अच्छे से पक कर के तैयार हो चुकी है। तो बस गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर ऑफ़ कर देनी है और लास्ट में हम थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर देंगे आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डाल करके इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और लास्ट में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे गार्निश के लिए धनिया पत्ती। तो हमारी बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी है। तो बस सब्ज़ी को अब हम ढक कर के रख देंगे। अब हम यहाँ पर बनाएंगे हलवा। तो यहाँ पर मैं कुट्टू का हलवा बना करके तैयार करूँगी। बहुत ही स्वादिष्ट हमारा हलवा बन करके तैयार होता है और इस हलवे को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 5 से 7 मिनट में हमारा ये हलवा बन करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 टेबलस्पून देसी घी लिया है और 2-3 चम्मच हमें यहाँ पर ऐड कर देना है कुट्टू का आटा। बाकी आप यहाँ पर अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जितने भी लोगों के लिए आप यहाँ पर खाना बना रहे हैं उसी हिसाब से आप यहाँ पर कुट्टू का आटा ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 चम्मच देसी घी लिया है और 3 चम्मच कुट्टू का आटा लिया है। तो घी की क्वांटिटी इसमें थोड़ी सी आप ज़्यादा रखें, थोड़ा ज़्यादा घी रखेंगे तो हलवा बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगा। कुट्टू का जो आटा होता है अगर आप यहाँ पर कम घी रखेंगे तो वो पैन में चिपकेगा और हमारा हलवा इतना अच्छा नहीं बन करके तैयार होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का हमें यहाँ पर घी रखना है कि जो हमारा आटा है वो घी के अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस इसको हमें 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है, हल्का सा ब्राउन होने तक। ज़्यादा हमें यहाँ पर इसको नहीं भूनना है। तो आप देख सकते हैं कलर यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो बस इतना ही हमें यहाँ पर इसको भून करके तैयार कर लेना है। जब आप इसको भूनेंगे तो गैस की फ्लेम आपको यहाँ पर बिल्कुल लो रखनी है। लो फ्लेम पर हम यहाँ पर इसको भूनेंगे। 1 गिलास के करीब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है पानी और पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हमें इस तरह से मिक्स कर देना है। अब हमें यहाँ पर ऐड करना है आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इससे जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इलायची पाउडर डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 से 5 टेबलस्पून के करीब चीनी ऐड करूँगी। तो इसमें जो है हल्का मीठा ये अच्छा लगता है, ज़्यादा मीठा इसमें अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पर टोटल 4 चम्मच चीनी डाली है और चीनी डाल करके इसको अच्छे से हमें चलाते जाना है। हलवे को हमें जब तक पकाना है जब तक कि ये घी ना छोड़ दे। तो आप कलर यहाँ पर देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और बिल्कुल हमारा जो हलवा है वो बन कर के तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं घी भी इसने रिलीज़ कर दिया है। तो बस मिनटों में हमारा हलवा बन कर के तैयार है। 4 से 5 मिनट में ये हलवा बन कर के तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और आप चाहें तो यहाँ पर अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इस हलवे को बहुत ही सिंपल तरीके से बना करके तैयार किया है। तो बस हलवे को एक बर्तन में निकाल करके हमें रख लेना है और मैं यहाँ पर गार्निश के लिए यूज़ कर रही हूँ नारियल का बुरादा। तो इस तरह से मैं हल्का सा नारियल का बुरादा इस तरह से डाल देना है और लीजिए बहुत ही स्वादिष्ट हमारा कुट्टू का हलवा बन करके तैयार है। तो इसको भी हमें साइड में रख देना है। अब हमें यहाँ पर लेना है ग्राइंडिंग जार। तो तब तक हम यहाँ पर चटनी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो 3 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं। एक हम यहाँ पर लेंगे हरी मिर्ची और कुछ हम यहाँ पर लेंगे धनिया की पत्ती। तो सभी को अच्छे से वॉश कर लेना है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे नमक। तो नमक आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच नमक डाला है और सभी को मैं यहाँ पर बिल्कुल बारीक पीस करके तैयार कर लेना है। तो लीजिए तैयार है हमारी बहुत ही स्वादिष्ट हरी चटनी। तो इसको भी हमें साइड में रख देना है।
अब हमें यहाँ पर लेना है एक इस तरह का बड़ा बर्तन। तो मैंने आलू को पहले से उबाल करके तैयार कर लिया है। तो हमें यहाँ पर 5 से 7 आलू लेने हैं और आलू को हमें यहाँ पर कद्दूकस कर लेना है। तो आलू आप यहाँ पर आटे के हिसाब से लें, जितना भी आपको आटा लेना है उस हिसाब से आपको यहाँ पर आलू लेने हैं। अगर बाद में आपने आटा ज़्यादा ले लिया और आलू कम पड़ गए तो आप बाद में साथ साथ भी कद्दूकस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 6 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और सभी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पर लेना है सामक का आटा। तो मैं यहाँ पर सामक के आटे की पूरियों को बना करके तैयार करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम सामक लिए थे और उसको ग्राइंडिंग जार में डाल करके बिल्कुल बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। तो 250 ग्राम आटे में मैंने यहाँ पर 6 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। 1 चम्मच हम यहाँ पर ऐड कर देंगे नमक और नमक डालने के बाद जो हमने आलू को कद्दूकस करके रखा था उसको हमें यहाँ पर डाल देना है। हमें यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है और आलू के अंदर ही हमें इस तरह से आटे को मिक्स करना है। ये आराम से मिक्स हो जाएगा। अभी आपको लग रहा है कि नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पर आटा गूँथते जाएंगे ये धीरे धीरे डो बनता जाएगा। क्योंकि जो आलू होता है वो धीरे धीरे पानी रिलीज़ करता है तो बहुत ही पतला हमारा आटा हो जाएगा। तो यहाँ पर पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें। तो इसको इस तरह से आप थोड़ी देर के लिए छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप इसको अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो आलू जो है अपना पानी रिलीज़ कर देगा और बहुत ही जल्दी से हमारा आटा लग करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर इस आटे को लगाने में मुझे 2 से 3 मिनट लगी थी और बहुत ही जल्दी से ये बाइंड होना शुरू हो जाता है। सामक के आटे की पूरी जो बन करके तैयार होती है बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही क्रिस्पी हमारी पूरी बन करके तैयार होती है। अगर आप इस मेथड के साथ बनाएंगे तो आपकी पूरी भी बिल्कुल फूली फूली और क्रिस्पी बन करके तैयार होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आटा हमारा यहाँ पर लग करके तैयार हो चुका है। तो बस इस तरह से मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए हाथों से अच्छे से इसको मैश कर लेना है। जितना आप यहाँ पर इसको अच्छे से मैश करेंगे, जितना आटा हमारा सॉफ्ट और बढ़िया लग करके तैयार होगा, उतनी हमारी यहाँ पर पूरियाँ बिल्कुल फूली फूली बन करके तैयार होंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कितना बढ़िया हमारा आटा लग करके तैयार हुआ है। तो इसको अभी हमें साइड में रख देना है और गैस पर हमें तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली का तेल लिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पकौड़ों को तल लेना है, उसके बाद हम यहाँ पर पूरी बनाएंगे। तो इस तरह से हमें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो हमने मिक्स बना करके रखा था उसके बाद हमें एक एक करके सारे पीसेस को इस तरह से डाल देना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी हमारे ये पकोड़े बन करके तैयार होते हैं। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बना करके देखना। तो पकोड़ों को डालने के बाद अब हमें अलटते पलटते दोनों तरफ से इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है क्रिस्पी होने तक। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया हमारे क्रिस्पी हो चुके हैं पकोड़े, अच्छे से पक करके तैयार हो चुके हैं। तो बस अब इन्हें एक बर्तन में निकाल कर के रख लेना है और हमें जो कढ़ाई है उसको एक बार अच्छे से साफ़ कर लेना है। जो हमने यहाँ पर पकोड़े बनाए हैं, जो उसका नीचे का हिस्सा बचा है उसको इस तरह से हमें छलनी में से साफ़ कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर पूरियाँ बनाएंगे तो वो पूरी के अंदर जाके चिपकेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर लेना है हल्का सा ऑयल और ऑयल को हाथों पर हमें अच्छे से लगा लेना है दोनों तरफ। ऑयल लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेना है आटे का और इस तरह से हमें हथेली की मदद से पूरी को बना करके तैयार कर लेना है। तो हमें यहाँ पर इसको बेलना नहीं है, बहुत ही छोटी छोटी सी हमें यहाँ पर पूरियाँ इस तरह से बना करके तैयार कर लेनी है। और आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको इन पूरियों को बना बना करके नहीं रखना है, साथ के साथ आपको बनाते जाना है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर इनको फ्राई करते जाना है। तो गैस की फ्लेम आपको यहाँ पर मीडियम रखनी है, ना ज़्यादा हाई रखनी है और ना ज़्यादा लो रखनी है। और सारी पूरियाँ हमारी बहुत ही फूली फूली बन करके तैयार होगी। तो बस इस तरह से हमें साथ साथ पूरियों को बनाते जाना है और साथ साथ ही हमें यहाँ पर तेल में डालते जाना है और धीरे धीरे अपने आप ही ये पूरी ऊपर फूल करके आ जाएगी। अभी हमें यहाँ पर डालने के बाद इसको छेड़ना नहीं है जब तक कि ऊपर फूल करके नहीं आ जाती। थोड़ी सी हमें यहाँ पर इसको पकने देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अपने आप ही ऊपर फूल करके आ गई है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी जो पूरी है फूल करके तैयार हो गई है। बहुत ही क्रिस्पी और फूली फूली हमारी पूरियाँ बन करके तैयार होंगी। तो जब पूरी एक तरफ से सिक जाएगी तब हमें यहाँ पर इस तरह से इसको पलट देना है और दोनों तरफ से हमें यहाँ पर इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पूरियाँ हमारी सिकती जाएगी उसको इस तरह से हमें बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह से बाकी की सारी पूरियों को हम यहाँ पर बना करके तैयार कर लेंगे।
तो बस इसी तरह से बाकी की सारी पूरियों को हमें साथ साथ तलते जाना है और साथ साथ ही हमें यहाँ पर इस तरह से हाथों की मदद से इसको बना करके डालते जाना है। तो यहाँ पर मैंने सारी पूरियों को बना करके तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारी पूरियाँ हमारी फूली फूली बनी है, बहुत ही क्रिस्पी भी बनती हैं ये, बाहर से क्रिस्पी होती है और अंदर से सॉफ्ट होती है। और पकौड़े भी आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, व्रत के लिए थाली हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लेनी है पूरी। तो ये व्रत का खाना मैंने यहाँ पर 4 आदमियों के लिए बना करके तैयार किया है। अगर आप यहाँ पर कम आदमियों के लिए खाना बना रहे हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको सामान की क्वांटिटी लेनी है। तो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर लेने हैं पकोड़े, कुट्टू के जो हमने पकोड़े बना करके तैयार किए हैं। अब देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी हमारे पकोड़े बन करके तैयार हुए हैं। अब हमें यहाँ पर लेना है हलवा, हरे धनिए की चटनी और यहाँ पर आलू और लौकी की सब्जी और 1 कटोरी हमें यहाँ पर ले लेना है खीरे का रायता। खीरे का जो रायता होता है बहुत ही ठंडा रहता है, तो आप यहाँ पर खीरे का रायता ज़रूर बनाएं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सी थाली है। व्रत का खाना जो है बहुत ही सिंपल बनता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फ्रेंड्स अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।